हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। आज हम प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालयों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिगत बहुत महत्वपूर्ण है और प्रत्येक परीक्षा में 2 नंबर के लिए प्रश्न आते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के हमारे कुछ प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय इस प्रकार हैं। ये आपके संगठन हो गए, ये इनके मुख्यालय, ये आपके मुख्यालय वर्ष हो गए। तो चलिए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन में है और इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसी क्रम में देखते हैं अगला, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय जो है वाशिंगटन में है आपका, और इसकी स्थापना 1945 को हुई थी। चलिए देखते हैं, आपका अगला प्रश्न है खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुख्यालय रोम में स्थित है। प्रश्न आता है खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका रोम में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1945 को हुई थी। चलिए इसी क्रम में देखते हैं अगला, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कहाँ हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है और किस सन में हुई? इसका मुख्यालय जिनेवा में है और इसकी स्थापना 1995 को हुई थी। इसी क्रम में अगला देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? WHO का मुख्यालय जिनेवा में है और इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। अगला देखते हैं हम लोग, गेट का मुख्यालय कहाँ है? तो गेट का मुख्यालय जिनेवा में है। जिनेवा में है, इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका जिनेवा में है। इसकी स्थापना कहाँ हुई? इसकी स्थापना 1863 में हुई थी। तो हम लोग देखते हैं G15 G8 की स्थापना कब हुई है? 1975 में इसका मुख्यालय नहीं बना था। फिर G15 की स्थापना जो है वो जिनेवा में हुई और 1989 में इसकी स्थापना हुई। और हम लोग इसी क्रम में चलते हैं, अंटार्ड की स्थापना कहाँ हुई? इसका मुख्यालय कहाँ है? स्थापना कब हुई? इसका मुख्यालय है जिनेवा में और इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी। अब हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय कहाँ है? तो ADB का मुख्यालय मनीला में स्थित है, जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी। चलिए देखते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न है आपका, दक्षिण सार्क बहुत ही महत्वपूर्ण है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? ये नेपाल की राजधानी काठमांडू में आपका मुख्यालय स्थित है सार्क का, और इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। अब इसी क्रम में हम लोग देखते हैं ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये वियना में है। ओपेक एक तेल कंपनी से संबंधित है और इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। अब हम लोग इसी क्रम में देखते हैं इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस पेरिस में है और इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना द हेग में हुई और इसकी स्थापना 1946 में हुई। अब हम लोग बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। इसके स्थापना वर्ष 1945 है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। अब देखते हैं हम इसी क्रम में यूनेस्को जो कि विश्व धरोहर घोषित करता है, इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है और इसकी स्थापना 1946 को हुई थी। चलिए इसी क्रम में देखते हैं यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में हुई थी।
इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। इसी क्रम में देखते हैं हम लोग इसरो। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? ISRO का मुख्यालय कहाँ है? ये पेरिस में है। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। अब ये हम लोग बात करते हैं आसियान। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जकार्ता में है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, और इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। इसी क्रम में हम लोग बात करते हैं नाटो की। नाटो का मुख्यालय ये आपका ब्रुसेल्स में स्थित है। ब्रुसेल्स में स्थित है। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। अब हम लोग बात करते हैं राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये लंदन में है, क्योंकि लंदन में खेल की शुरुआत हुई थी राष्ट्रमंडल, इसीलिए इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। आज का अंतिम प्रश्न है, अरब लीग का मुख्यालय कहाँ है? अरब लीग का मुख्यालय काहिरा में है, और इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। तो आज हमने देखा प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालयों के बारे में। तो चल इसी क्रम में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।